हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल AKB न्यूज में स्वागत है। आइए जानते हैं आज के बेस्ट टॉप 5 टॉपिक्स। इसी तरह के बेस्ट टॉप 5 टॉपिक्स जानने के लिए हमारे चैनल AKB न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के टॉप 5 टॉपिक्स कुछ इस प्रकार है। 1. बोकारो में हड़ताल से ATM में 2 दिन से नहीं जमा हुए लोग परेशान। 2. अच्छी खबर, कोयला संकट से महीनों से बंद TTPS की दूसरी इकाई से उत्पादन शुरू, अब 325 मेगावाट हो रहा उत्पादन। 3. बोकारो में भीषण ठंड ने बढ़ाई परेशानी, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री गिरा। 4. DVC BTPS में बॉयलर दुर्घटना में 6 श्रमिक घायल। 5. यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे PM मोदी। 594 किलोमीटर लंबा, 36,000 करोड़ रुपए की लागत। चलिए अब डिटेल्स में स्टार्ट करते हैं। 1. बोकारो में हड़ताल से ATM में 2 दिन से नहीं जमा हुए लोग परेशान। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों और पदाधिकारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। शनिवार को बोकारो जिले के बैंक कर्मचारियों ने अपने अपने बैंकों के सामने एकजुट होकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। 2 दिवसीय हड़ताल का बैंकों के कारोबार पर भारी असर पड़ा है। हड़ताल का असर बाजार की रौनक पर नजर आया। बैंक कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने जुलूस निकाला और पूरे सेक्टर 4 सिटी सेंटर का दौरा किया और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। 2 दिवसीय हड़ताल के कारण आम जनता को हुई असुविधा पर कार्यकर्ताओं ने खेद व्यक्त किया। उनका कहना है कि यह अस्थायी समस्या है। हम आपके जमाकर्ताओं की सुरक्षा के साथ साथ देश के सर्वांगीण विकास के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। SBI स्टाफ एसोसिएशन धनबाद जोन के क्षेत्रीय सचिव राघव कुमार सिंह ने कहा कि बैंक हड़ताल से जिले में एक दिन में करीब 120 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। केंद्र सरकार इस शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक ला रही है। यह जनविरोधी और देशद्रोही है। यह जनता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की कम से कम 51% हिस्सेदारी होगी। इसे घटाकर 26% करने की बात हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकारी योजनाओं में भाग लेते हैं। सिटी सेंटर के एक कारोबारी का कहना है कि बैंक बंद रहने से कारोबार भी प्रभावित हुआ है। ATM में जमा नहीं हुआ पैसा। 2 दिन की हड़ताल के चलते बैंकों के ATM में पैसा नहीं जमा हुआ। शनिवार सुबह 11 बजे तक कुछ ATM को छोड़कर ज्यादातर ATM में पैसे खत्म हो गए। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सेक्टर 1 राम मंदिर के पास स्थित ATM के सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि सुबह 10 बजे पैसे खत्म हो गए। हड़ताल से एक दिन पहले मशीन में पैसे डाले गए थे। वहीं एजेंसी के कर्मचारी गौरव कुमार ने कहा कि हड़ताल के कारण हमें पैसे नहीं मिले, इसलिए 2 दिन तक ATM मशीन में पैसे नहीं डाले। इनमें शामिल है राकेश मिश्रा, मनोज कुमार, राजकुमार, राघव कुमार सिंह, राजेश कुमार ओझा, राजेश श्रीवास्तव, अवधेश प्रसाद, मनमीत कौर, अनिल कुमार, राजकुमार प्रसाद, सुमन सौरभ, दिलीप कुमार, माणिक दास, प्रभा सिंह, अजय जरिका, प्रतीक कुमार, अखिलेश कुमार, हेमलता सुरीन, रेणु ग्लोरिया कुल्लू, प्रदीप बेगी, सत्येंद्र कुमार, रंजीत कुमार, सुधीर कुमार, गुंजन वर्मा और अन्य बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। 2. अच्छी खबर, कोयला संकट से महीनों से बंद TTPS की दूसरी इकाई से उत्पादन शुरू, अब 325 मेगावाट हो रहा उत्पादन। AKB न्यूज। पहले बकाया और फिर बारिश के कारण कम कोयला उत्पादन से उत्पन्न कोयला संकट का सामना करने के बाद आखिरकार झारखंड सरकार की सबसे महत्वपूर्ण PSU तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन TTPS की दूसरी इकाई को बंद कर दिया गया। अच्छी खबर, कोयला संकट से महीनों से बंद शुक्रवार से उत्पादन शुरू हो गया है। शुक्रवार को सुबह 4 बजे यूनिट 1 जलाई गई, जिससे दोपहर करीब 12:30 बजे उत्पादन शुरू हुआ। इस प्रकार अब संयंत्र की दोनों इकाइयां उत्पादन कर रही है। दोनों इकाइयों से करीब 325 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही थी।
जिसमें यूनिट 1 से 155 मेगावाट और यूनिट 2 से 170 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही थी। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से प्लांट की 2 इकाइयों में से केवल एक ही उत्पादन कर रही थी, यानी पिछले 8 महीने से एक यूनिट बंद रही। इस दौरान प्रबंधन ने यूनिटों में जरूरी मेंटेनेंस का काम भी करवाया, जिससे सुचारू उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। अब TVNL और JUVNL दोनों इकाइयों के उत्पादन से लाभान्वित होंगे। सूत्रों के अनुसार यदि कोयले की आपूर्ति सुचारू रूप से हो और समय पर धनराशि उपलब्ध हो तो उत्पादन सुचारू रूप से हो सकेगा। TTPS की दोनों इकाइयों से उत्पादन होने से प्रबंधन में खुशी की लहर है। इस दिशा में MD TVNL अनिल कुमार शर्मा लगातार प्रयासरत थे। गंभीर कोयला संकट के बावजूद उनके सक्षम नेतृत्व में एकमात्र परिचालन इकाई से उत्पादन बाधित नहीं होने दिया गया। ज्ञात हो कि करोड़ों रुपए बकाया होने के कारण CCL ने 7 अप्रैल से कोयले की आपूर्ति बंद कर दी थी। बाद में प्रबंधन से 50 करोड़ का एकमुश्त भुगतान करने के बाद प्रतिदिन 1 रैक कोयले की आपूर्ति की जा रही थी, नकद के तहत ले जाने के लिए। इसके बाद भी बकाया में से करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। लेकिन उसके ठीक बाद बारिश के कारण CCL को कोयले के प्रेशर में समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे आपूर्ति बाधित रही। लेकिन MD श्री शर्मा ने स्थिति को भांपते हुए लगातार निगम मुख्यालय के CCL अधिकारियों से संपर्क किया और कोयले की आपूर्ति सुचारू रखी। अब प्रबंधन दोनों इकाइयों से उत्पादन शुरू होने से राहत महसूस कर रहा है। दूसरी इकाई से उत्पादन शुरू, जो महीनों से बंद, अनिल कुमार शर्मा, TVNL के MD अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि महीनों बाद बंद हुई दूसरी यूनिट को भी प्रोडक्शन से जोड़ दिया गया है। गुरुवार को 2 रैक कोयला प्राप्त हुआ और शनिवार को भी 2 रैक कोयला आएगा। इसी प्रकार यदि कोयला निर्बाध रूप से उपलब्ध रहता है तो दोनों इकाइयों का उत्पादन सुचारू रूप से होता रहेगा। बिजली आपूर्ति के एवज में समय पर भुगतान से भी मदद मिलेगी। 3. बोकारो में भीषण ठंड ने बढ़ाई परेशानी, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री गिरा। पूरे जिले में कोहरे के कारण पाले का असर बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास गिर जाने और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को दिन भर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे पिछले एक सप्ताह से पाला और बढ़ेगा। पाला पड़ने के कारण शाम होते ही लोग बाजार व सड़कों से गायब हो रहे हैं। सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे अन्य दिनों की अपेक्षा नया मोड़ बस स्टैंड पर काफी कम संख्या में लोग पहुंचे। चास और शहर के मुख्य व्यापारिक स्थल सिटी सेंटर समेत अन्य बाजारों में लोगों की आवाजाही लगभग न के बराबर थी। ठंड से ठिठुर रहे स्कूल पहुंचे बच्चे। जिले भर में बढ़ती ठंड के बावजूद बोकारो शहर के निजी स्कूलों में समय नहीं बदला गया है, जिससे स्कूली छात्रों को इन दिनों काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल का समय नहीं बदलने से अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस संचालन प्रभावित। नया मोड़ बस स्टॉप से धनबाद और गिरिडीह के लिए बसें भी प्रभावित हुई है। ठंड के कारण शुक्रवार को सुबह 8 बजे तक ऑटो समेत अन्य छोटे वाहनों की आवाजाही कम होने से कुछ ही लोग बस स्टैंड पहुंचे। मरीजों का रखें ख्याल। बढ़ती ठंड में बुजुर्गों और मधुमेह के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बात का उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए। संजय कुमार के मुताबिक बुजुर्गों को तले भुने खाने से परहेज करना चाहिए, साथ ही गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। इतना ही नहीं, डायबिटीज के मरीजों को भी अपने खान पान का खास ख्याल रखने की जरूरत है। 4. DVC BTPS में बॉयलर दुर्घटना में 6 श्रमिक घायल। DVC के 500 मेगावाट के BTPS बॉयलर का डंपर गेट किसी ने खोला और PA का पंखा अचानक चालू हो जाने से करीब 6 कर्मचारी घायल हो गए। घायलों में गणेश रावत, राजेंद्र नायक, रामगिया प्रसाद, योगेंद्र यादव आदि शामिल हैं। 4. DVC न मिलते ही संघ नेता गणेश राम वहां पहुंच गए। तब सभी घायलों को आनन फानन में स्थानीय DVC अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना शुक्रवार रात की है। वैसे इस घटना में करीब 14 मजदूर व 3 अधिकारी बाल बाल बचे। इधर इस घटना के बाद प्लांट का बिजली उत्पादन 0 पर आ गया है। कर्मचारियों ने कंट्रोल रूम में किया हंगामा और अधिकारियों को घेरा। घटना से नाराज अन्य कर्मियों ने कंट्रोल रूम में हंगामा किया। अधिकारियों की घेराबंदी कर दी गई। सूचना पर परियोजना प्रमुख सुशांत सन्निग्रही, डीजीएम अरुण कुमार, अपर निदेशक नीरज सिन्हा समेत अन्य अधिकारी पहुंचे और श्रमिक प्रतिनिधियों से बातचीत की। परियोजना प्रमुख ने आश्वासन दिया कि इस मामले में जिस अधिकारी व कर्मचारी की लापरवाही सामने आएगी, उसे जांच के बाद 2 माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। कंट्रोल रूम से पीए पंखा चालू हुआ तो बवाल। बताया जाता है कि बिजली संयंत्र के बॉयलर के पीए पंखे में बीकेसी कंपनी के कर्मचारी काम कर रहे थे। इस दौरान किसी ने डंपर गेट खोल दिया। इससे कंट्रोल रूम से पीए पंखा अचानक से चालू हो गया। ऐसे में हंगामे के बीच मजदूरों ने कूदकर जान बचाए। वहीं घटना के बाद डीवीसी के 3 कर्मचारी मौके से फरार हो गए। वैसे इस घटना में करीब 14 मजदूर और 3 अधिकारी बाल बाल बचे। बॉयलर में राजेंद्र नायक, योगेंद्र यादव, गणेश रावत, कुलेश्वर यादव, शकील खान, दिलीप बीना, राजेश बीना, तूफान दिगर, रामगिया प्रसाद और 3 डीवीसी विशेषज्ञ है। अधिकारियों की निगरानी में काम किया। मजदूर शकील खान ने बताया कि गुरुवार को ही बॉयलर के पीए पंखे की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन बॉयलर लीकेज दोबारा शुरू होने के बाद मरम्मत का काम किया जा रहा था। इस दौरान किसी ने डंपर गेट खोल दिया। डंपर खोलते ही पीए पंखा चालू हो गया। 5. यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। 594 किलोमीटर लंबा, 36,000 करोड़ रुपए की लागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बने 6 लेन वाले एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कहा जाता है। मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेस वे प्रयागराज के जोधपुर दांडू गांव के पास तक जाएगा। एक्सप्रेसवे का बेहतर नेटवर्क और इंटरकनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के हर छोर को लखनऊ और दिल्ली से जोड़ेगी। पीएम मोदी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शाहजहांपुर से रेलवे ग्राउंड रौजा में शुरू होगा। ये है गंगा एक्सप्रेसवे की प्रमुख विशेषताएं। 6 लेन गंगा एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपए है। तारांकिन एक्सप्रेसवे हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ सहित 12 जिलों से होकर गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे में 7 रेलवे ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 375 अंडरपास, 9 जनसुविधा परिसर, 2 टोल प्लाजा और 15 रैंप टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर 17 जगहों पर इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। तारांकिन शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 18,55,000 पेड़ लगाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे रोहिलखंड और विंध्य क्षेत्र के कम विकसित क्षेत्रों में कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा देगा। तारांकिन गंगा एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी के साथ उत्पादन इकाइयों, विकास केंद्रों और कृषि उत्पादन केंद्रों को जोड़ने वाले औद्योगिक गलियारे के रूप में कार्य करेगा। चिकित्सा संस्थानों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं स्थापना के अवसर प्राप्त होंगे। तारांकिन गंगा एक्सप्रेसवे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, गोदामों, कृषि बाजारों और दूध आधारित उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये थी आज की बेस्ट टॉप 5 टॉपिक्स। इसी तरह के बेस्ट टॉप 5 टॉपिक्स जानने के लिए हमारे चैनल AKB न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे ब्लॉग को फॉलो करें। आप सभी ऑल टैक्स सर्विसेज AKB ज्वाइन करें और फ्री ट्रेनिंग लेकर अपनी इनकम बढ़ाएं और यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज ही हमसे बात करें और ऑल टैक्स सर्विसेज AKBS यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।
AKB न्यूज, धन्यवाद।